विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आप सबका या तो उधर कोई ठीक है, इसको इको मारेगा ना आवाज जो कैसे। ओके, हरे कृष्णा आवाज आनी बंद हो गई। हरे कृष्णा। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, उसका मुंह इस तरफ घुमा दो ना, हमें तो आवाज आनी चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। दूसरे जो नहीं सुनना चाहते उनको आवाज चली जाती है। यहाँ से लोग उठ के चले जाएंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो देखो, भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है रियलाइज नॉलेज। ज्ञान मतलब कृष्ण भगवान है, हम आत्मा हैं, हम जीव कृष्ण के दास हैं, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, ये ज्ञान है। अभी इसको आत्मसात कैसे करेंगे, इस ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदल सकते हैं? साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। जब हम सेवा करेंगे, सेवा का मतलब चैंटिंग भी सेवा है, जो हम जप करते हैं वो भी बेसिकली सेवा है। हाँ, जब हम सेवा करेंगे तो क्या चाहिए आपको? ओके, अभी आप प्लीज कोई मूवमेंट मत करो, अनलेस प्राण निकलने वाले हो तो इशारा करके बता देना, नहीं तो प्लीज हिलना डुलना मत। ओके, वो पकड़ा दो, ये कर दो, फोन अपने सब स्विच ऑफ कर दो, मतलब डिस्टर्ब मत करना प्लीज। हाँ, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो नहीं समझ सकता यहाँ से जाना चाहता है चला जाए, जो बैठा है प्लीज इस बेसिक शिष्टाचार का पालन कर ले। ओके, सो हम बात कर रहे थे ज्ञान विज्ञान की, कि ज्ञान को विज्ञान में बदला जा सकता है सेवा के माध्यम से, जैसे जप, जैसे 4 नियमों का पालन, जैसे भगवान के जो ग्रंथ हैं, जिनका स्पेशली जो शिला प्रभुपाद ने जिनका अनुवाद किया, जिनकी कमेंट्रीज लिखी, टीका लिखी, उनका जो उनके बारे में पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, ये सब साधना के माध्यम से ज्ञान बेसिकली विज्ञान में बदल जाता है। ओके, तो आज आप सबका और मेरा विशेष रूप से सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे भक्त हैं जो साधना सेवा के माध्यम से ज्ञान को विज्ञान में उन्होंने बदला है। उनके पास बहुत अनुभव है, रियलाइजेशंस हैं, और लगभग 30 साल से जो है बलभद्र प्रभु जी हमारे बीच में है। सो वो लगभग 30 साल से जो है राधा पारसारथी की और गोपाल कृष्ण महाराज की जो है सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अनुभव शेयर करें। मैंने कहा था आप डांटोगे, मैं तो सुन रहा हूँ, मैंने कहा था आप डांटोगे मेरे को। ये भी साथ है, ये क्या है? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हरे कृष्ण ज्ञानांजन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले आप सुंदर स्वरूप सिद्ध वैष्णव का हार्दिक स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। जब हमारे जीवन में बहुत पुण्य का उदय होता है, ये कहने की बात नहीं है, सही यही है, जब पुण्य का उदय होता है तो हम लोग
समूह रूप में, संगठित रूप में किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे काज के लिए, अच्छी यात्रा के लिए जाते हैं। ऐसे संभव नहीं है, ठीक है ना। बहुत सुकृति होती है, बहुत सुकृति होती है, तो एकत्र होकर के हम लोग किसी यात्रा के लिए जाते हैं। उसमें भी हमारे कुछ अच्छे आचार्य जो हमारे सानिध्य में जाए और ही ज्यादा फलदायक होता है। ऐसे चले गए तो चल के आ गए, लेकिन किसी के संरक्षण में, किसी डायरेक्शंस में, आचार्य के डायरेक्शन में जाना सबसे उत्तम ये माना गया। तो आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम तो इतने समय होने के बाद भी पहला बार गए इस धाम में, दर्शन के सौभाग्य मिला, क्योंकि सुकृति नहीं थी। आप लोगों का सुकृति ऐसे बना हुआ है कि आपको बहुत जल्दी मिल गया, वो भी मध्वाचार्य जी के जो कि परम आचार्य हैं। तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप गर्व कर सकते हैं कि वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी तपस्या रही है, ये सौभाग्य मिला, इतने सुंदर धाम यात्रा की और इतने सुंदर दर्शन किए। हम लोग बड़े ही गदगद हो गए, क्या नाम है, अपने मूर्ति कृष्ण को देख करके। वास्तव में आप लोग भी वही होंगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। हम उतना अच्छे भक्त नहीं हम थे, प्राकृतिक भक्त हूँ, फिर भी मुझे जब इतना सुख मिला तो आप लोग कितने सुख मिली होगी, क्योंकि भगवान ने मथानी पकड़ के खड़े हो प्रेम बांटने के लिए। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? इससे भगवान की नम्रता दिखती है, भगवान की दीनता दिखती है कि भगवान वास्तव में दीन दयालु है, दीनानाथ है। कहने की बात नहीं, सिर्फ शास्त्र की बात नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो भक्त बोलते हुए लेकर तैयार हो जाते हैं 1 मिनट में। यहाँ भक्तों के उद्धार के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पार्षदों के प्रसन्नता के लिए भगवान मथान खड़े हो गए। उस समय नहीं, आज के लिए खड़े हो गए कि भक्त आएंगे देखेंगे। हाँ, तो बहुत ही सुंदर है, सब प्रशंसनीय है। तो मैं अनुभव क्या बताऊंगा, कृष्ण कॉन्शियस जो हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी का जो दिया हुआ चीज है, हम सभी आचार्यों के धनी हैं और हमारी पहचान आचार्यों के से ही होगा, ऐसे पहचान नहीं होगा। हम कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण को जानना है तो पहले आचार्य को बताना पड़ेगा। जैसे होता है ना, जब कहीं कोई काम करना होता है तो बच्चे अपना पिता के नाम बताते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ जी, 1 मिनट में काम साध जाता है कि ना। बोल के भेजते, बेटा जाओ मेरा नाम बता देना, ऐसा है ना। तो उसी प्रकार से हम अपने आचार्यों को बताएंगे, आचार्यों को पहचान लेंगे, आचार्यों को आगे करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी। और हम लोग वास्तव में आचार्यों के लिए और परंपरा के लिए धनी है। कितना परंपरा सुंदर है, किसी भी को नहीं मिला हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारी परंपरा है बहुत ही उदार परंपरा है। हमारी प्रमाणी के 4 वैष्णव संप्रदाय परंपरा में भी, संप्रदाय में भी और संप्रदाय में प्राय हमें देखा, मैं गया भी हूँ कई जगह में, श्रीरंगम में गया हूँ, कई जगह गया हूँ, उसमें बहुत काफी नियम से है, उसमें काफी, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, रसोई घर में नहीं जा सकते हो, वर्षी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे परंपरा में प्राय सबके लिए छूट है। पापी तापी जतो छिलो, सबका उद्धार करने के लिए सबको छूट है। अंतर जो भगवान का अंतर रूम है, जहाँ की अंतर्गृह है, वहाँ जा सकते हैं। भगवान की जो सबसे पवित्र स्थान किचन, वहाँ जा सकते हैं, जाकर सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये जो परंपरा है बहुत ही उदार है, प्रामाणिक है, हम सब जीवों के कल्याण के लिए। तो हम लोग इस परंपरा में है। थोड़ा भी अगर हमको संदेह है, मैं ये श्योरिटी देना चाहता हूँ, मैंने आपको मतभेद दूर करना चाहता हूँ कि थोड़ा भी संशय न रखें परंपरा के प्रति। और इसे सिर्फ परंपरा में नाम लिखाने से, परंपरा में जुड़ने मात्र से हमारी गति श्योर है। इतनी इसकी शक्ति है, इतनी तेज है। हम थोड़ा भी करें, ज्यादा भी करें, सोए के भी गुजारे, खा के भी गुजारे, हमारी कल्याण होना स्वाभाविक है, रुक नहीं सकते। ये परंपरा की शक्ति, परंपरा के तेज है। आचार्य आपने देखा होगा, हमारे गोस्वामी मध्वाचार्य के करीब 800 साल हो गया, बोला जी 700-800 साल हो गया, लेकिन कहीं प्रमाणिक लग रहा है, उसी लग रहा है। ये प्रमाणिकता है, ये प्रमाणिकता है ना। उनके वहाँ के देखिए जो आचार्य थे, जो महाराज जी थे, जो वहाँ के जो भी साधक है, वो उस स्थिति में, उस स्थान में श्री मध्वाचार्य जी को रहने से, उन्हीं भक्ति के संचार से आज भी सात्विकता बना हुआ है कि नहीं? क्या कहने की बात नहीं है, सात्विकता है, पूरे सतोगुण है। वहाँ के जो जन में लोगों में सतोगुण है, जो यहाँ के लोग हैं वो सतोगुण में है। दुकानदार से लेकर के रिक्शा वाला से गलत पैसा नहीं लिया होगा रिक्शा वाले से,
ठीक है ना। तो ये पारमिकता है, उनकी प्रभाव है। बता रहे थे कि जब आचार्य के गति चेंज होता है 2 साल में, जो भी आचार्य बने हुए हैं, जो गति चेंज होता है 2 साल लगता है उसके लिए। उससे पहले उनको तीर्थ करनी पड़ती है, पूरे 3 स्थान तीर्थ में सब जाना पड़ता है। उसके बाद में जो नदी है, जो सरोवर है, वहाँ स्नान करनी होती है। फिर वहाँ उनको पूरे जितने भी उड़ीपी के लोग हैं जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ में उनको लेके पालकी में ढा के लेके आते हैं। सोचिए जरा, वहाँ लेकिन सिर्फ साधु नहीं, पूरी उड़ीपी गांव के लोग, पूरी शहर के लोग जाते हैं, रिक्शा वाला हो, दुकान में जाते हैं, लेके आते हैं। वो किसकी पवित्रता है? माधवाचार्य, ठीक है ना। तो हम लोग से प्रमाणिक परंपरा में है, ये बताने की बात नहीं है, खुद कर देख लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। बलभद्र प्रभु की जय। ओके, सो मैं आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम के दशम स्कंद के 89th चैप्टर पे। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है भागवतम का 89th चैप्टर? आप लोगों ने पढ़े नहीं? मतलब कृष्णा बुक नहीं पढ़ी आप लोगों ने, जिसमें वो ब्राह्मण के बच्चे मरते रहते हैं? आप लोग मतलब कर क्या रहे हो? अगर आप कृष्णा बुक ही नहीं पढ़ रहे तो मतलब दीक्षा कितने लोगों की हो गई आप में से? आपकी दीक्षा कैसे हुई है? मतलब अगर आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो आपको कृष्णा बुक पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, उपदेशामृत, ये तो बेसिक 3 किताबें हैं जिसको मतलब पढ़ना ही चाहिए। इसमें क्या क्वेश्चन है? प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते बीच में रोक के प्रभुपाद को लगा पता नहीं मैं इतनी आयु रहेगी नहीं। प्रभुपाद ने 2 बार भागवतम की ट्रांसलेशन रोकी थी। एक बार उन्होंने ट्रांसलेशन रोकी थी कि रोक के कृष्णा बुक प्रभुपाद ने पहले जो सार है प्रभुपाद ने वो लिखा कि मुझे कुछ भी हो जाए कि इस लोगों को कृष्णा बुक मिल जाएगी। और दूसरी बार उन्होंने रोकी थी चैतन्य चरितामृत के टीका करने के लिए। अब हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो मतलब हम क्या प्रभुपाद को मैसेज भेज रहे हैं? तो बेसिकली पढ़ना चाहिए ना प्लीज। आप रोज का 1 अध्याय पढ़ेंगे, मतलब 3 महीने में खत्म हो जाएगा काम। इतना कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना है मतलब। हाँ, तो आप प्लीज पढ़िए। तो खैर चलो, अब आपने पढ़ी नहीं है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो मैं बताना चाह रहा था बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है उसको, तो मतलब बेस ही नहीं है आपके पास में, तो क्या बात करें उसके ऊपर। 2 घंटे लग जाएंगे बेस बनाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ उसको। भाई चलो ट्राई करते हैं। आपको इसमें बैटरी कितनी देर चलती है आपके? हाँ, ओके। सो बात हम ये कर रहे थे कि भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, और ये बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। इसमें हम प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे। इसमें हम सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे। इसमें हम श्रील मध्वाचार्य क्या बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे। ओके, और जब हम आपको बताएंगे कि सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तो अगर आप इंटेलिजेंट हो गए आपकी आंखें फट जाएंगी। अगर आप ये जान गए कि मध्वाचार्य क्या बोल रहे हैं, आप कुर्सी से नीचे गिर जाओगे। आप ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर छुपी हुई है। तो स्टोरी ये है कि भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं। सब बलराम जी, वसुदेव, देवकी, जो उनके राजा हैं, शूर्स हैं, सब वहां पर रह रहे हैं और अच्छी तरह से गाड़ी चल रही है। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वो प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई कि वहां पर एक ब्राह्मण था, उसका बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही मर गया वो बच्चा। एक बच्चा मर गया। वो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण को किस पे गुस्सा आया? ब्राह्मण ने पहले अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने देख लिया भैया मैंने तो कुछ गलती की नहीं, मेरी तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा कैसे मर गया? तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि जरूर राजा की गलती है।
राजा में कुछ दोष है और उसका जो फल है वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो पहुंच गया ब्राह्मण राजा के पास, उन्होंने बोला कि तुम्हारे में कुछ कमी है और तुम्हारा जो कमी है वो मुझे भुगतनी पड़ रही है, मेरा बच्चा मर गया। कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप देखते रहे। मतलब एक ब्राह्मण राजा को बोल रहा है, वहां पे भगवान कृष्ण भी खड़े हैं, बलराम जी भी खड़े हैं, सारी सेनाएं खड़ी हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी के पुत्र खड़े हैं, मतलब कोई माई का लाल कुछ बोला नहीं वहां पर। चलो जी, ब्राह्मण ने गुस्सा किया, वापस चला गया। फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी मर गया। वापस आया वो, वापस पूरा एपिसोड दोहराया। उसने कहा तुम गलत, तुम्हारा आचरण है, तुम में कुछ कमी है, क्या हो रहा है, मैं क्यों तकलीफ झेल रहा हूं मैं। बहुत उसने उल्टा सीधा बोला, सब चुप। ऐसा 9 बार हुआ, 9 दफा। लेकिन जब 9वीं दफा हुआ तो एक चीज बदल गई वहां पर। जब 9वीं दफा जब जो ब्राह्मण का पुत्र की डेथ हुई और जब वो आया था गाली गलौज करने के लिए, दोष लगाने के लिए राजा पर, उस समय अर्जुन भी मौजूद था वहां पर। अर्जुन मिलने आया हुआ था भगवान कृष्ण से। तो उसने कहा राजा में कमी है, अच्छे से काम नहीं चल रहा, प्रजा परेशान है, मेरा जीवन वेस्ट हो गया। बहुत कुछ बोला, सब चुपचाप सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम जी सब चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन का खून उबाल खा गया। जैसे पीछे भी अभी हम श्रवण कीर्तन कैंप में सुन के आए ना कि एक भक्त का खून उबाल खा गया, तो अर्जुन का खून उबाल खा गया। तो उसने बोला, हे ब्राह्मण देव, अगर क्षत्रिय आपको, अगर प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो क्षत्रिय नपुंसक है वो। और सामने कौन बैठे हैं? भगवान कृष्ण, बलराम जी, सब बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं उसको क्षत्रिय नहीं मानता, मेरे हिसाब से तो वो स्टेज पर राजा का भेष बना के आए, वो ड्रामेबाज है, कलाकार है, उनसे आप क्षत्रिय के गुण एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो तो एक्टर है। और देखो क्या बोल रहे वो, अर्जुन ने बोला कि क्या इस राज्य में कोई नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके? क्या कोई क्षत्रिय जीवित नहीं रहा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करने के लिए? तो कह रहे कि अगर रक्षा नहीं कर सकता राजा, तो उसको झूठा समझना चाहिए, धोखेबाज, ब्लफर। श्रील प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्लफर, तो उसको धोखेबाज समझना चाहिए। और सामने कौन बैठा है? मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, ओके, बार बार याद दिला रहा हूं। तो अर्जुन ने बोला, अब प्रवाह में आ रहा है, अर्जुन ने बोला मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। अच्छा, वो ब्राह्मण बहुत दुख में था, लेकिन था तो ब्राह्मण। उसने बोला भैया क्या कह रहे हो अर्जुन, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ब्राह्मण ये बोल रहा है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। ब्राह्मण कह रहा है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पे बलराम जी बैठे हैं, उद्धव बैठे हैं, मतलब दुनिया भर के लोग बैठे हैं, ये रक्षा नहीं कर पाए। तुम कह रहे हो कि तुम रक्षा कर लोगे। बलराम जी कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए, तुम कह रहे हो तुम रक्षा कर लोगे। मुझे तो तुम्हारी बात बचकानी लग रही है। उन्होंने एक्चुअली वर्ड यूज किया बचकानी, तो मुझे तो तुम्हारी बात बचकानी लग रही है। अब अर्जुन का रिएक्शन देखो। अर्जुन ने बोला कि
मैं बलराम नहीं हूँ, ना ही मैं कृष्ण हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मैंने शिव को परास्त कर दिया, मेरे सामने कौन टिकेगा? अगर मैंने तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ब्राह्मण ने कहा ओके फाइन, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अर्जुन को वापस जाना था किसी जरूरी काम से, नहीं गए, वहीं पे रुक गए। 1 साल रुके रहे। 10वें बच्चे के जन्म का टाइम आ गया। जब टाइम आया तो ब्राह्मण गया अर्जुन को बुलाने के लिए, आ जाओ भैया, फटाफट आ जाओ। तो अर्जुन आया। अर्जुन ने अपना गांडीव लिया, उसने नीचे ऊपर दाएं बाएं तीर छोड़े और बड़े सारे मंत्र पढ़े रक्षा के लिए, और खड़े हो गए धनुष मान लेके। बच्चा पैदा हुआ। प्रभुपाद लिख रहे हैं बच्चा पैदा हुआ, जोर से चिल्लाया, रोता है ना बच्चा। 1 मिनट बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं बच्चा भी गायब हो गया और तीर भी गायब हो गए। बच्चा भी गायब, तीर भी गायब। ओ भैया, अर्जुन के होश उड़ गए, ये क्या हो गया? ब्राह्मण कह रहे हैं गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। एक बेवकूफ पे विश्वास कर लिया। बेवकूफ पे अगर कोई विश्वास करे, गलती किसकी है? वो गलती मेरी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अर्जुन रक्षा करने के लिए आया डिलीवरी से एकदम पहले, तो अर्जुन ने रक्षा के लिए शिव के मंत्र बोले, भगवान कृष्ण के मंत्र नहीं बोले। और श्रील प्रभुपाद वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वहां पे श्लोक कोट कर रहे हैं अर्जुन के लिए। श्रील प्रभुपाद अर्जुन के लिए श्लोक कोट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कामे स्तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका मन काम वासना हर लेती है, जिनका मन काम वासना हर लेती है, वो अन्य देवताओं के शरण में चला जाता है। भगवत गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अब वो ब्राह्मण कह रहा है यार मेरी गलती थी, तुम्हारा दोष नहीं है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है मैं अभी हार नहीं मान रहा। मैं अर्जुन ने रथ उठाया अपना, और रथ नहीं उठाया एक्चुअली में, मिस्टिक पावर से, अपनी योगिक सिद्धियों से अर्जुन यमलोक चला गया। यमलोक गया, यमराज से पूछा भैया वो बंदा आया होगा यहाँ पर, एक वापस कर दो। यमराज ने कहा भाई यहाँ तो कोई आया नहीं, देख ले भाई। तो उन्हें इधर उधर देखा, दिखा नहीं। फिर उसने कहा अच्छा ब्राह्मण का बेटा है, हो सकता है यमलोक ना गया हो, स्वर्गलोक चला गया। तो वहां से उठे इंद्रलोक चले गए। तो इंद्र को बोला भाई क्यों परेशान कर रहे हो यार, पकड़ाओ बच्चे को वापस, मेरे को जाना है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। इंद्र ने कहा भाई देख लो यहाँ तो है नहीं। तो देख लिया। करते करते श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस 89 चैप्टर में कृष्णा बुक के, कि वो पूरे महारलोक ब्रह्मलोक तक चला गया, वो टॉप मोस्ट प्लैनेट तक चला गया अर्जुन, मिस्टिक पावर से। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो जो मिस्टिक पावर है, वो जो योगिक सिद्धि है, वो एक्चुअली में योगिक सिद्धि का नाम क्या है? वो योगिक सिद्धि का नाम श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो योगिक सिद्धि का नाम है कृष्ण कृपा। जो अर्जुन उस समय उत्तेजना के अंदर सोच नहीं पा रहा था। हाँ, अर्जुन को अपनी प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी दिखाई दे रही थी उसको। ऊपर चला गया, ब्रह्मलोक तक नहीं मिले, नीचे जाना शुरू किया। हाँ, रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सूतल, बीतल, सारे 7 नीचे चले गए, पाताल तक नहीं मिले। अब वापस आ गया मुंह लटका के। उसने बोला भैया मिले नहीं। अब अर्जुन ने एक और योगिक सिद्धि का आवाहन किया कि योग सिद्धि से अग्नि प्रज्वलित करेगा, उसमें कूद जाएगा। तो कृष्ण ने कहा रुको यार क्या कर रहे हो। कृष्ण ने कहा भैया ये क्या मतलब बचकानी हरकत है, रुको अभी आ जाएंगे बच्चे, टेंशन मत लो। तो अर्जुन ने
अर्जुन को लेके भगवान कृष्ण रथ पे सवार हुए और रथ पे सवार होकर भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके पूरा ब्रह्मांड का आवरण भेद दिया उन्होंने। विरजा नदी क्रॉस कर दी और एक स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे महाविष्णु रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद दशम स्कंद के शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, जब 10वां स्कंद शुरू किया था श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन, तो उसके शुरू में श्रील प्रभुपाद ने बोला कि उस लोक का नाम क्या है। सिर्फ एक ही जगह बोला है प्रभुपाद ने, और उन्होंने बोला उस लोक का नाम है महाकालपुर। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वो कारणों दक्षाई विष्णु के लोक में पहुंच गए और इतना सब कुछ सुंदर था, कमाल का था। अर्जुन और भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे तो महाविष्णु के सामने महाविष्णु ने कहा, वेल मैंने बच्चे यहाँ पर ले लिए थे क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो इससे पता चल रहा है, और एक्चुअली में सनातन गोस्वामी भी बता रहे हैं बृहद भागवत मृत ग्रंथ में कि महाविष्णु भी जो है भगवान कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी रहते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं भगवान के दर्शन। तो उन्होंने वो 10 बच्चे लिए और वापस आ गए। ओके, उन्होंने ब्राह्मण को बच्चे पकड़ाए, अर्जुन की प्राणों की रक्षा हो गई, बात खत्म हो गई। ओके, अर्जुन के तो कई बार भगवान ने रक्षा की है। एक्चुअली में अर्जुन मतलब क्षत्रिय ना, क्षत्रिय उल्टी सीधी बातें कर देते हैं कई बार गुस्से में। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी कि अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगा, महाभारत के युद्ध की बात है, युद्ध अभी शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया कि अबे तू गंडीव रख दे अपना, तेरे बस की नहीं है, तो उसको मार दूंगा मैं, है ना। आपने सुनी है ये प्रतिज्ञा? किसी ने आपने सुनी है? हाँ। तो बोला कि अगर किसी ने बोला कि गंडीव रख दे, तू छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, तो कह रहा उसको छोड़ूंगा नहीं जिंदा, या उसको नहीं छोड़ूंगा या खुद मर जाऊंगा, दोनों में से एक काम करके रहूंगा। ये अजीब सी बातें करते रहते हैं। ऐसे ही शिवजी भी हैं, शिवजी भी असुरों का साथ देते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने शिवजी को बोला था, भाई ऐसे उल्टे सीधे वरदान मत दिया करो प्लीज, मुझे आके ठीक करना पड़ता है। एक्चुअली में भगवान ने बोला शिवजी को ऐसे। तो चलो वापस लेके आ गए और उसको पकड़ा दिया, चलो भैया तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है, आपको इस स्टोरी में कोई अजीब बात लगी? आपको ये जो स्टोरी है इसके अंदर कोई ऐसी बात लगी जो बड़ी अजीब सी बात हो, जो मतलब मेल नहीं खा रही हो चीज़ों से, कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था? हाँ, भगवान उस टाइम क्यों नहीं वो बता रहे कि वो बच्चे जो जा रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं वो बता रहे कि क्यों वहाँ जा रहे हैं? हाँ, भगवान क्यों नहीं बता रहे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ओके, वेल भगवान को बताना चाहिए था कि अर्जुन भाई सब ठीक ठाक है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। भगवान बता ही नहीं रहे। और किसी को कोई अजीब बात लग रही हो? हाँ, भगवान को रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, भगवान को रक्षा करनी चाहिए थी बच्चों की, नहीं? हाँ, अजीब बात ये भी लगी कि अर्जुन सब कुछ जानता था कि भगवान ने उनको गीता का ज्ञान भी दिया था और भगवान ने उनको सारा अपना ऐश्वर्य भी दिखाया था, सब कुछ दिखाया था कि मैं सभी कुछ हूँ, फिर भी अर्जुन इतना मोह में कैसे फंस गया? हाँ, अर्जुन को पता है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब हाँ, कि अर्जुन को तो क्लियर है, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? ये अभी क्लियर नहीं है कि ये जो घटना है ये युद्ध से पहले की है, बाद की है, ये क्लियर नहीं है। ओके, तो ये बात थोड़ी सी, वो ऐसा नहीं है कि लिपि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तिथि वाइज नहीं है, डेट वाइज नहीं है, चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं। ओके, और किसी को कोई अजीब बात लगी हो? महाविष्णु क्यों लेके जा रहे हैं? वो तो हमने बता दिया ना कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं। फिर भी बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जैसे दर्शन तो वो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान के कोई दर्शन नहीं कर सकता। भगवान
नहीं कर सकते। अच्छा, बल्कि बृहद भागवत मृत में उसमें एक करेक्टर है गोप कुमार। गोप कुमार घूमते घूमते चारों तरफ ढूंढ रहा था कि कौन से लोक पे मुझे भगवान की भक्ति करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। घूमते घूमते स्वर्गलोक पहुंच गया था वो। अब आपने कृष्णा बुक ही नहीं पढ़ी तो मैं आपसे पूछता ही नहीं है क्वेश्चन कि आपने किसी ने बृहद भागवत में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और तो मजाक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप में से 2-4 लोग ट्रेन से ही कूद जाए। तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे, ओके। लेकिन आप अभी बृहद भागवत में पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ने से पहले आप सबको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, सारी पुस्तकें जब तक नहीं पढ़ सकते तब तक और किसी पुस्तक का उठाना श्रील प्रभुपाद का अतिक्रमण करना है। और जो श्रील प्रभुपाद का अतिक्रमण कर लेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करता है, अतिक्रमण करता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता वो बेसिकली। प्रभुपाद बुरा नहीं मानेंगे, प्रभुपाद कहेंगे चलो बच्चा है, लेकिन भगवान कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। जब पहले किताबें जो दे रखी हैं पहले वो तो पढ़ो। जब मैं इधर था उडुपी में तो मैं कुछ बुक्स ढूंढ रहा था मध्वाचार्य जी की इंग्लिश में, संस्कृत मुझे आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश में बुक ढूंढ रहा था। तो मैं एक काउंटर पे खड़ा था, मैं उनसे बुक्स पूछ रहा था। तभी 2 माता जी यहीं चलती हुई वहां पर, दिल्ली की रही होंगी, मतलब हमारे ग्रुप की थी वो। तो उन्होंने कहा किताबें दिखाओ। और मैंने कहा ये कहाँ से आ गई माता है मध्वाचार्य की किताबें लेने के लिए। तो उन्होंने भी वो जो बुक स्टॉल वाला उसने 2-3 किताबें उनके हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने पन्ने वन्ने पलटे, उनको अट्रैक्टिव नहीं लगी, छोड़ के चली गई। मैंने सांस में सांस आई, मैंने कहा भैया मध्वाचार्य जी की किताब इनके हाथों में नहीं गई, अब बच गए। अब पता नहीं क्या कंक्लूजन निकाल लेती हो उसमें से। तो पहले प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ो, और स्पेशली भगवत गीता। जैसे महाराज बता रहे थे, एक सन्यासी है वो 130 बार उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है। तो आप लोग भी अगर रोज का एक अध्याय पढ़ो, 20 दिन में भगवत गीता खत्म। एक सैटरडे संडे छुट्टी दे दी आपको, 20 दिन में खत्म है। आप साइकिल घुमा सकते हो उसको। चैतन्य चरितामृत पढ़ो 8-10 बार, वो पढ़ो, भागवत पढ़ो 5-7-10 बार, तो आपको कुछ समझ आना शुरू होगा गौड़ीय सिद्धांत है क्या। अभी तो आप लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हो और आप सोच रहे हो चैंट एंड बी हैप्पी, कि जीवन का लक्ष्य है चैंट एंड बी हैप्पी, कि जप करो और खुश हो जाओ। लेकिन एक्चुअली है चैंट एंड वीप, कि आप जप करो और आपको भगवान का विरह महसूस होना चाहिए, और विरह के अंदर आपको दुख होना चाहिए आपको। तो ये गौड़ीय सिद्धांत है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको बेसिकली समझ नहीं आएगी। मैं ये पॉइंट आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ये पॉइंट पे आए कैसे थे हम? तो हाँ ओके, तो गोप कुमार की बात कर रहे थे हम। तो गोप कुमार वहां पहुंचे इंद्रलोक में, तो उन्होंने देखा कि वहां पे इंद्रलोक पे इंद्र जी के साथ कौन रह रहे हैं, छोटे भाई के रूप में वामन देव रह रहे हैं ना। भगवान वामन जो है वो इंद्रदेव के छोटे भाई है ना, पता नहीं पता आप लोगों को, है ना। वो अदिति के पुत्र है ना इंद्र, और अदिति के पुत्र है भगवान वामन देव, नहीं। और उनका नाम भी एक उपेंद्र, हाँ उनका नाम भी एक उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई। तो गोप कुमार ने देखा वहां पर इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, उन्होंने देखा कि इंद्र जो है भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, हाँ, और उनको अपने हाथों से भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भगवान खा रहे हैं, एक्चुअली में सामने से उठा के खा रहे हैं। आप लोग भोग लगाते हो, भगवान नहीं खाते ना। वहां तो भगवान एक्चुअली में खा रहे थे सामने से। तो जब गोप कुमार ने देखा भुचक्का हो गया वो एकदम, उसने कहा ये क्या हो रहा है। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान ने भोग लगाया, भगवान चले गए। तब गोप कुमार इंद्र के पास गया। गोप कुमार ने कहा यार तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, भगवान आके सिंहासन में बैठते हैं, तुम आरती करते हो साक्षात भगवान की,
तुम भोग लगा रहे हो, खा रहे हैं। तो इंद्र ने कहा कि यार भगवान एक्चुअली में मतलब आपको लग रहा है कि भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान मुझे धोखा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि भगवान उनको धोखा कैसे दे रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं वो टॉपिक नहीं लूंगा कि भगवान इंद्र को धोखा कैसे दे रहे थे। तो इंद्र ने कहा, तो गोप कुमार ने बोला कि आपको तो मुझे जब मर्जी जाओ भगवान के दर्शन कर लो। इंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जब चाहूं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जब भगवान चाहते हैं तो वो दर्शन देते हैं। मुझे अभी इस समय मुझे नहीं पता कि भगवान कहाँ पर है, वो यहीं पर है, किसी और लोक में चले गए, किसी और ब्रह्मांड में चले गए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ ना कि मतलब कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग नहीं है, हम लोग जब मंदिर में घुसते हैं, हम धड़धड़ाते हुए बिल्कुल ऑल्टर पे पहुंच जाते हैं, है ना, और भगवान और प्रभुपाद के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाते हैं हम। ये गलत है ना। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभुपाद के पीछे खड़े होकर दर्शन करें। हाँ, आप बोलो कि हमारी तो नजरें कमजोर है, पीछे से दिखाई नहीं देते हमें ठीक से। वेल, आप भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा रहे, आप भगवान के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हो। आपका लक्ष्य, आप भगवान को ना देख सकते हो, ना आप में कोई ताकत है भगवान को देखने की चमड़े की आंखों से। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हे भगवान, हमें प्लीज सेवा में लगाइए। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने ये अपने आदर्श, अपने उदाहरण से स्थापित किया था। चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कभी आगे नहीं गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु हमेशा गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर दर्शन करते थे। क्यों ऐसा करते थे? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जब तक आपको घोड़े सिद्धांत पता नहीं आएगा, आप ऑल्टर का वो रेलिंग तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते रहोगे। आपको पता होना चाहिए घोड़े सिद्धांत क्या है, भगवान के सामने जाने का तरीका क्या है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सोचते थे, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि मैं बहुत नीच हूं, जगन्नाथ मेरी तरफ क्यों देखेंगे, जगन्नाथ मेरी तरफ क्यों देखेंगे। लेकिन गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो मैं गरुड़ जी के पीछे खड़ा रहता हूं कि जगन्नाथ और किसी को देखे ना देखे, गरुड़ पर तो दृष्टिपात करेंगे, और जब वो गरुड़ पर दृष्टिपात करेंगे तो हो सकता है मुझे भी देख लें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन करते थे। हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी प्रभुपाद के पीछे रहकर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। आप ठीक से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, फर्क नहीं पड़ता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप भगवान के सामने प्रस्तुत हो गए। कई बार फेस्टिवल में अब सारे लोग अगर प्रभुपाद के पीछे हो गए तो प्रभुपाद के आसन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल कभी होगा तो आप सामने जा सकते हो, लेकिन स्पेशली सामने जाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। बेसिकली पॉइंट ये है, आप सामने एक ही कंडीशन में जा सकते हो, जब आपके पास सेवा हो। अगर आपके पास सेवा है, आप 1 करोड़ बार सामने जाओ। सेवा नहीं है, प्रभुपाद के पीछे रहकर दर्शन करने की कोशिश करो, तो मतलब भगवान हो सकता है आप पर, भगवान श्रील प्रभुपाद को हमेशा भगवान प्रसन्न करते रहते हैं दृष्टिपात करके। तो जब भगवान प्रभुपाद की ओर देखेंगे तो हो सकता है भगवान आपको भी देखे। ये भगवान के दर्शन करने का एक्चुअल में जो सही तरीका है, ये तरीका है। अगर हम कुछ और भी करते रहेंगे वो अच्छा नहीं है। उससे हम बचकानी, जैसे ब्राह्मण ने बोला ना अर्जुन को, बचकानी हरकतें कर रहे हो तुम, ऐसे वो बचकानी हरकतें हैं। लेकिन जैसे हम भक्ति में मैच्योर होते हैं तो हमें शिष्टाचार हमें सीखना चाहिए कि कैसे मंदिर में प्रवेश करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी जो नियम कानून है ये हमें भगवान का स्मरण कराने में हेल्पफुल है, मदद करती हैं।
सो वेल, मैंने आप सबसे पूछ लिया कि क्या अजीब बात इस स्टोरी में थी, तो आप सबको ये समझ नहीं आया कि ये स्टोरी जो है, ये जो कथा है, ये घटना है, ये द्वारका में हो रही है। और द्वारका में सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। अब आपको ये अजीब नहीं लगा कि भगवान का एक नित्य पार्षद ब्राह्मण आकर लांछन लगा रहा है उन पे? क्या आप लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी? हाँ, कि कैसे एक मतलब भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को बोले, भगवान के सामने ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये मेरे बच्चे कहाँ गए? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शुद्ध भक्त तो ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन सनातन गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सांस रोक के। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो महाकालपुर है, ये महाकालपुर एक्चुअली में क्या है कि मुक्ति का गंतव्य स्थान है। जिन लोगों को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो लोग महाकालपुर जाते हैं। विरजा नदी क्रॉस की, महाकालपुर शुरू हो गया, और महाकालपुर में जाकर अटक जाते हैं सारे लोग। जो ये ब्राह्मण है, ये भगवान का शुद्ध भक्त है। ये जो ब्राह्मण है, भगवान का शुद्ध भक्त है। और ये ब्राह्मण एक्चुअली में भगवान कृष्ण को गुस्सा दिला रहा था, और भगवान कृष्ण को गुस्सा दिला के भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अपने बच्चों को मोक्ष नहीं दिलाना। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मोक्ष प्राप्त करें, मैं उनको कृष्ण भक्त बनाना चाहता हूं, मैं उनको मोक्ष से भी ऊपर आपके धाम लेके जाना चाहता हूं। आप प्लीज मेरे बच्चों को वापस लेके आओ, ताकि मैं उनको आपकी भक्ति में लगाऊं, आपकी सेवा में लगाऊं, ताकि वो मुक्ति जैसे नरक के समान जगह से बाहर निकल जाए। आप लोग समझे ये बात? ओके, तो ये जो घटनाएं हैं, ये तो हमारे आचार्यों की बड़ी मेहरबानी है कि एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाती है बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण शिक्षा, यहां से आप देखो, ब्राह्मण लांछन लगा रहे हैं ना, राजा बोल रहे हैं, शूरसेन है राजा का नाम, शूरसेन है, हाँ, उग्रसेन है, शूरसेन है, वेल चलो जो भी है, जो राजा वो मतलब कुछ नहीं बोल रहे, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, बलराम जी कुछ नहीं बोल रहे, तो भाई जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो तुम क्यों बोल रहे हो? तो जब हम लोग इस्कॉन में हैं, हम सारे लोग इस्कॉन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब आप अपने सीनियर भक्तों के, सीनियर वैष्णव की उपस्थिति में हो, अगर कोई काम आपको गलत लग रहा है तो चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कनिष्ठ भक्त होकर आपने देख लिया कि काम गलत हो रहा है, तो क्या सीनियर भक्त है उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा? उनको भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको कोई काम लगे कि कोई गलत हो रहा है, बाई चांस, वैसे तो वो होता नहीं है, बाई चांस अगर आपको लगे, क्योंकि नॉलेज कम है ना, हमें पूरी नॉलेज नहीं हो सकता, सही हो रहा हो, हमें गलत लग रहा हो, तो अगर कुछ गलत हो रहा है आपके हिसाब से, तो ज्यादा किसी को कुछ बोलने चालने की जरूरत नहीं, चुपचाप देखते रहो उसको। जब तक आपकी सेवा नहीं है उसको ठीक करने की, तब तक कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अगर ठीक करने की जरूरत होगी, वो सीनियर वैष्णव अपने आप ठीक कर देंगे। आप चुप करके देखते रहो कि हो क्या रहा है। अगर ऐसे करते रहोगे तो अपराधों से बच जाओगे। अभी स्टेशन पे मैं बल प्रभु से बात कर रहा था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति में अगर आपने एक बार भक्ति शुरू कर दी तो पाप नहीं रोक सकते आपको। आप एक बार भक्ति शुरू कर दोगे तो पाप आपको रोक नहीं पाएंगे बेसिकली। आपको अगर कोई रोकेगा तो अपराध रोकेंगे, और अपराध होते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा जोशीले हो। हाँ, जैसे महाराज ने बोला था ना कि भैया उसको भक्तों को बोलो कि खून को उबाले मत, ठंडे बने रहे। तो प्लीज कभी भी सीनियर वैष्णव की उपस्थिति में आप किसी भी चीज में कमी प्लीज मत निकालिए, वो शिष्टाचार के विरुद्ध है, उससे आपको नुकसान होगा
फायदा नहीं हो सकता उससे आपको। अब मध्वाचार्य, एक बात यहाँ पर मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं। मध्वाचार्य कह रहे हैं कि भीम के अलावा बाकी हर किसी व्यक्ति ने जो जितने भी भगवान के आसपास लोग थे उन सब ने कोई ना कोई भगवान के प्रति अपराध किया था। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करने का दायित्व लिया था, वो अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति अपराध था। तो ये मध्वाचार्य इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। उन्होंने और भक्तों की भी और पांडवों की भी बात की। सिर्फ उन्होंने बोला कि जो भीम जी हैं उन्होंने कभी भी भगवान के अगेंस्ट कोई अपराध नहीं किया, कोई उन्होंने कुछ उल्लंघन नहीं किया भगवान कृष्ण के प्रति, लेकिन अर्जुन ने किया, नकुल, सहदेव इत्यादि सब ने किया था बेसिकली, और उसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा था उनको। ओके, सो ये दो जो पॉइंट्स हैं कि आखिर क्यों ब्राह्मण भगवान कृष्ण पर लांछन लगा रहा था, अपने बच्चे वापस लेना चाहता था, हमने आपको उसके पीछे जो गुह्य रहस्य है वो आपको बताया। हमने आपको ये बताया कि शिष्टाचार क्या कहता है कि सीनियर भक्त की उपस्थिति में आपको सामने से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर जब आप शास्त्र पढ़ोगे, हो सकता है आपको कोई बात अटपटी लगे, कोई बात अजीब सी लगे, तो आपको ये समझ के संतोष कर लेना चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रही। शास्त्रों की बात में कोई विरोधाभास नहीं है। ये हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप वो पॉइंट नोट कर लो, सीनियर भक्तों से मिलो, उनसे जिज्ञासा करो, हालचाल मत पूछो, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब आप इस तरह से जिज्ञासा करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, आपको पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शास्त्र पढ़ने में, आपकी रुचि बढ़ेगी और अपराधों से भी बचोगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ? आपको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये हमें जो बातें बताई है ना, वैसे ये चीज़ें हमें आम लेक्चरों में नहीं मिलती। जब भी हम इन चीज़ों को सुनते हैं ना, तो या तो हम कई बार अगर कोई सुना भी रहा होता तो कान से निकाल देते हैं। तो प्रभु जी ने जो बात बताई कि हमें सीनियरों के सामने कैसे पेश होना चाहिए, एक बार मैं अपनी दृष्टता बताता हूँ, मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई थी। मैं मंगल आरती में नया नया जाना शुरू हुआ था, तो एक जोश था जैसे, तो एक माता जी क्या हुआ, पहले जो भी शेड्यूल होता है हो रहा था शेड्यूल, गुरु आरती की बारी आई, एक माता जी हमारी, उनकी एक सेवा ले रखी है, वो प्रॉपर भागवतम का एक श्लोक लिखती है और उसका हिंदी में अनुवाद भी लिख देती हैं। तो माता जी लिख रही थी, वो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त थी, गुरु आरती शुरू हुई, उन्होंने अपना काम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। एक कुर्सी उल्टी रखी हुई थी वहाँ पे, अब मैं सभी खड़े थे वहाँ पे, पर किसी ने उस कुर्सी को सीधा करने की, माता जी के पीछे वो कुर्सी उल्टी हो रखी थी। मेरे को बड़ा अजीब लगा, थोड़ी देर मैं बड़े जोश से गया और मैंने कुर्सी ऐसी खींची, ऐसे नहीं करेगी वहीं पे जाके उसको ऐसा सीधा करो। एक होता है कुर्सी को सीधा करना और एक होता है ऐसे खींच के सीधा करना। मतलब मैं अपनी दृष्टता बता रहा हूँ कि बुद्धि कैसी होती है हमारी, अल्प बुद्धि। मतलब मैंने उस कुर्सी को ऐसा खींचा। अब तब तक एक प्रभु जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को बड़े उससे क्रोध से मतलब बोला कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे करने की, तुम क्यों पंगा लेते रहते हो ऐसे। मेरे को एकदम एक बार उनकी बात तो जैसे उन्होंने बोला, फिर मैं समझा, फिर भी नहीं समझा मैं। उन्होंने कहा कि नीचे देखो। जब उन्होंने इतना बोला तो मेरे कुछ दिमाग ज्ञान चक्षु खुले, मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे बिल्ली ने पोटी कर रखी थी। अब उन्होंने कुर्सी वो उल्टी इसलिए कर रखी थी, गुरु पूजा चल रही थी, सारा कार्यक्रम चल रहा था। पर पहले तो मेरे को, पहले जो शब्द उनके थे वो मेरे को बड़े चुभे, मेरे अहंकार को बड़ी ठोस पहुंची कि सीनियर कैसे डांट रहे हैं। मैं तो एक अपनी शुद्धता बता रहा हूँ। पर जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं एकदम उनसे नज़र नहीं मिला सका। मैंने कहा यार बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। मैंने बाद में उनसे माफ़ी भी मांगी, प्रभु जी मुझे क्षमा करना, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। तो ये हमारी शुद्धता होती है। कई बार एक सेवा में कोई गलती हो रही होती है, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, इस्कॉन में आए दिन प्रोग्राम होते हैं,
हम लोग देखते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति की वो सेवा वैसे ही दे रखी होगी कि नहीं उसको वैसे ही करना है, चाहे तुम, मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये क्यों ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्यों ऐसे होनी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु जी ने बहुत ही फिलॉसफी समझाई भगवान के विषय में। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर कुछ अटपटी चीजें लगी बट हमें उसका रीजन पता चला बीच में। हाँ, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि कुछ चीजें अटपटी लग रही होती हैं बट ये रीजन कौन बताएगा? इनडायरेक्टली पहले तो हम किसी को कुछ गलत रीजन जो है आपको, आप अपने जो आपके काउंसलर हैं, जो आपके मेंटर हैं, आप उनसे डिस्कस करो। आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, उनका काम ही है आपको बताना, तो वो आपको बताएंगे। वो आपको प्रैक्टिकली जैसे हम किसी को कुछ बोल देते हैं, लाइक हम गुस्से में बोल देते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, तो एक ऑफेंस है। लाइक ये मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो, अगर आप किसी गलत इंटेंशन के, आप अगर किसी को कुछ गुस्से में बोल देते हो तो वो भी गलत है, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं है। अगर इंटेंशन गलत है फिर तो वो बेसिकली वैष्णव अपराध हो गया। ओके, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है फिर भी आपने किसी को गुस्सा कर दिया तो वो देखना पड़ेगा आपकी सेवा थी गुस्सा करने की या नहीं थी। अगर आपकी सेवा नहीं थी, अपने पे काबू रखना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, अपने को कंट्रोल रखना चाहिए। अपना जो मन वाणी ये तपस्या है कि वही बोलो जो बोलने योग्य है, जो बोलने योग्य नहीं उसको मत बोलो। और विदुर जी, महाभारत में विदुर नीति आती है। विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बिना पूछे बोलना शुरू कर देता है। तो जब तक आपको कोई पूछे नहीं, आपसे कोई सलाह नहीं ले, जबरदस्ती सलाह नहीं देनी चाहिए। अपना चुप करके बैठे रहो, अपनी सेवा पे ध्यान रखो। दूसरा को जो कर रहा है वो आपका काउंसलर, सीनियर डिवोटी अपने आप देखेगा उसको। अगर कोई आपके अंडर में, आपके मार्गदर्शन में अगर कोई, फिर तो उसको समझाना आपकी जिम्मेदारी है, फिर तो बोलना ही पड़ेगा फिर तो आपको। लेकिन अगर आपके मार्गदर्शन में नहीं है फिर नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए फिर। ओके, हाँ। अभी नॉर्मली है कि हमारे स्कॉलर फेस्टिवल्स होते रहते हैं कोई ना कोई। हाँ, फेस्टिवल्स में जैसे कि कोई ना कोई अगर कोई कमी हमें दिखती है, अगर उन फेस्टिवल्स में हमें कोई कमी दिखती है तो क्या वो हमें मतलब कमी ना देखकर हम उसे पॉइंट्स के अपने मैटर्स को बता सकते हैं? मतलब ये हमारा पॉइंट्स होना चाहिए कि हम उन्हें बताएं पॉइंट्स कि ये कमी रह गई, ये करना चाहिए इम्प्रूवमेंट कुछ। देखो, क्वेश्चन पूछने का एक सलीका होता है। आप बोलोगे देखो वहाँ पे ये कमी थी, वो कमी थी, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक आप बोल सकते हो कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वो मुझे समझ नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो। ओके, जैसे आप देखो ना, भगवत गीता में अर्जुन कैसे बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप, भगवान ने कई चीजें बोली अर्जुन को, और अर्जुन ने बोला बीच में 2-3 दफा अर्जुन ने बोला है भगवत गीता में कि मुझे समझ नहीं आई, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। अर्जुन ने यार ये नहीं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो झूठ बोल रहे हो। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक सदाचार होता है। वो सदाचार के अनुसार अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप जिज्ञासा करेंगे तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप गलत तरीके से सही क्वेश्चन भी पूछेंगे वो भी गलत ही है। ठीक है ना? ओके, हाँ
हरे कृष्णा। प्रभु जी, कई बार हमारे मन में ये आता है कि ये अच्छा भक्त है, ये कम माला करता है, ये ज्यादा माला करता है, ये ज्यादा खाता है, ये ज्यादा सेवा करता है, कम सेवा करता है, तो हमारे मन में ना कुछ ऐसा पक्षपात वाला भाव आ जाता है। तो ये गलत है ना, अपराध है ये। सो आपका क्वेश्चन कि कई बार क्या होता है कि हम भक्तों को देखते हैं, हम उनको जज करते हैं कि अच्छा भक्त है, ये खराब भक्त है, तो क्या हमें वो जज करना चाहिए? क्या मतलब क्या ये सही है कि गलत है? तो इसका आंसर हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था हमने। तो हमें जज करना चाहिए कि कौन सा भक्त अच्छा है, कौन सा भक्त खराब है। श्रीला रूपा गोस्वामी भी उपदेशामृत में 3 तरह के भक्तों की बात करते हैं। हाँ, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो वो भी तो जज कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेल, जज करना चाहिए, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वो जज करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो जज करने का उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने इस भक्त का संग करना है कि नहीं करना। जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप किसी भक्त से मिले, आप उसको देखो ये भक्त कैसा है। ये देखना फर्ज है आपका एक्चुअली में। अगर आप नहीं देखोगे तो आप बेवकूफ हो। तो आप देखो कि वो भक्त कैसा है, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं इस भक्त का संग करूं या नहीं करूं, बस। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है, ओके। तो जो क्वेश्चन है कि क्या हमें जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जज करना चाहिए, लेकिन आपको उसका पर्पस भी क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों जज कर रही हूँ या क्यों जज कर रहा हूँ। जब आप इस क्लैरिटी के साथ जज करेंगे तो फिर ठीक है, ओके। वो नेचुरल है पक्षपात। अब हम 6 बंदों से 10 बंदों से मिलते हैं, कोई हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। उसमें आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भक्त के प्रति अपने मन में कोई बुरा भाव मत लेके आइए। अगर आपको किसी भक्त की आचरण अच्छा नहीं लग रहा तो आप बुरा भाव मत लेके आओ, उसका संग मत करो बस। लेकिन उसके बारे में कोई बुरा भाव मन में मत लेके आओ, वो अच्छा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ओके। मुझे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। जो बुक्स अभी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बुक्स अभी साक्षी प्रभु जी ने लिखी है, क्या हमें वो बुक्स पढ़नी चाहिए? मैं अभी आपने थोड़े इसके बारे में बताया था। हाँ, तो कई जो बुक्स ऐसे अभी मध्वाचार्य जी के जीवनी के ऊपर अभी एक पुस्तक रिलीज़ हुई, मध्वाचार्य जी की जीवनी, हाँ, और शिक्षाएं। तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए उनको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें तो एक तरफ रख दी और उनको पकड़ लिया कि हम तो यही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें आपके जीवन में पूरा जीवन, वो मुख्य जो सब्जेक्ट है श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ ही होने चाहिए। और साथ में आप श्रीला प्रभुपाद के शिष्य भी कई पुस्तकें लिख रहे हैं, वो भी पढ़ते रहो। जैसे मध्वाचार्य जो हमारे आचार्य हैं, बहुत सारे हमारे आचार्यों की जीवनी है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनको भी आप पढ़ो। लेकिन आप ये नहीं, आप श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों को छोड़ के उसको नहीं पढ़ सकते। आपको अगर सपोज आप दिन में 2 घंटे रीडिंग करते हो तो आपको कम से कम 1.5 घंटा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, आधा घंटा वो पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्रभुपाद की पुस्तकें तो साइड में पटक दी, हम तो यही पढ़ेंगे, हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो अपराधजनक प्रवृत्ति है, उससे बचना चाहिए। ओके, ठीक है। और किसी का प्रश्न नहीं है? ओके, आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की